वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इंटरसेप्ट्स एंड सिमेट्री की। और बेसिकली जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं किसी भी फंक्शन का, तो ये जो हमारे पास ये टेक्निक्स है, इंटरसेप्ट्स ले लेना या सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मतलब जो है इस्तेमाल कर लेना और ग्राफ को जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो ये टेक्निक्स का नाम है जो कि हमारा टाइम बहुत सेव करती हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है जी। फर्स्ट करें, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। मतलब देखें, जैसे मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब ये कर्व है और अब ये फंक्शन का है या नहीं, इसके लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं कहीं भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि वो वर्टिकल लाइन कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो फिर इसका मतलब ये फंक्शन है, ये कर्व जो है एक फंक्शन का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जहाँ पर हमें डाउट हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जहाँ हमारी कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, बेसिकली ये जो पॉइंट है जिसे मैं ए कह रहा हूँ, जिसमें एप्सिसा जो है वो फर्ज कर लें 1 2 3 4 5 6 है और ऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, तो ये इसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। 6 जो है इसका क्या कहलाएगा? एक्स एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, चूंकि इसमें जो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, इस या कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए। और इसको मालूम करने के लिए हम जो गिवन इक्वेशन है जो इस कर्व की है, अगर उसमें हम पुट कर लें y को 0 के इक्वल, तो हम इस x इंटरसेप्ट को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह ये कर्व जहां पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी जो कि b पॉइंट है, और फर्ज करें इसका एब्सिसा जो है वो 0 है चूंकि यहाँ पर, और ऑर्डिनेट 1 2 3 4 एंड 4.5 या 4.6 समझ लें, तो जो 4.6 है ये इसमें y इंटरसेप्ट है। ठीक है, और ये कैसे मिल सकता है हमें? ये हमें ऐसा मिल सकता है कि अगर हम जो गिवन इक्वेशन है उसमें x को 0 पुट कर लें, तो ये इंटरसेप्ट निकालने का भी मैंने आपको बता दिया तरीका। अब हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट करें, एक फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल टू 3x+3। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं बहुत से पॉइंट लेने के बजाय 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एक पॉइंट लेता हूँ जो एक्स एक्सिस पे होता है, इसके लिए मैं y0 पुट कर लूंगा, मीन्स कि मैं एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ। तो y0 पुट कर लेंगे, 3x+3 आ जाएगा इक्वल टू 0 के, और यहाँ से 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो -3 इक्वल टू 3x आ जाएगा, और x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 3 इज -1। तो a जो मेरे पास पॉइंट आ रहा है इसका एब्सिसा -1 है, ऑर्डिनेट 0 है। इसी तरह अगर मैं गिवन इक्वेशन में y0 पुट कर देता, सॉरी x इक्वल टू 0 कर देता हूँ, तो मेरे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा। और ये किस्सा आएगा जी, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 0 + 3 इज 3। ठीक है, तो b पॉइंट जो है y एक्सिस पे आ गया, एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट 3। अब इनको हम प्लॉट कर लेते हैं, जो कि हमने कई दफा प्लॉट किए हैं इससे पहले। ठीक है, तो ये फर्ज कर लें -1, मैं टू स्क्वायर्स को 1 काउंट कर रहा हूँ, तो -1 यहाँ पर आ गया और ऑर्डिनेट 0 ये है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया a। ठीक है, अब b पॉइंट क्या था? 0 3, x0 y3, x0 y3, मीन्स कि ये 2 यूनिट 1 2 और ये 3, मैंने y एक्सिस के लॉन्ग भी 2 स्क्वायर्स को 1 यूनिट काउंट किया है। ठीक है, तो ये मेरे पास b पॉइंट आ गया जिसका एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट 3 है। अब अगर मैं इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हूँ स्केल की मदद से, ठीक है, यहाँ पे चूंकि स्केल अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे बाय हैंड जो अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लूँ। स्ट्रेट रहती लाइन, कहीं पे उसकी स्लोप चेंज नहीं होती। ठीक है, इसीलिए हम उसको लाइन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये मूव होगी, तो ये हमारे पास क्या बन गई? इस गिवन इक्वेशन का कर्व बन गया है जो कि एक लाइन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सिमेट्री है वो कर्व को ड्रॉ करने में कैसे हेल्प करती है हमारी। ठीक है, चले मैं पहले इस सारे जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव करता हूँ। चलें, देखें, अब हमारे पास फर्ज करें कि एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू x²। ठीक है, सिमेट्री 3 तरह की होती है। एक सिमेट्री है लॉन्ग, मैं यूं कह सकता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, एक हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और एक हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, अब फंक्शन है या नहीं वो एक अलग बात है, मैं सिर्फ कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। देखें, मैं एक ऐसा कर्व ड्रॉ कर रहा हूं कि जिसमें मैं x की वैल्यू 1 लिखता हूं, y की वैल्यू 1 आती है, x की वैल्यू 2 लिखता हूं, y की वैल्यू 4 आती है। ठीक है, तो वो कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, अगर नंबर्स भी ले लें अगर हम। ठीक है,
मतलब ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसी के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पर x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, ठीक है। तो x1 पुट करने से y1 आ रहा है, फिर x2 पुट करने से y क्या आ रहा है जी 4, 3 बॉक्सेस ऊपर हो गए हम। फिर x को 3 पुट करने से y9 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस 5 बॉक्सेस और ऊपर आ जाएंगे। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें ये हेल्प करेगा कि मुझे पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, इसमें जो कर्व बनता है वो एक पैराबोलिक शेप का है। जितना वाई एक्सिस से इसका और कर्व का जो एरिया है वो बनेगा उतना ही लेफ्ट पे भी बनेगा, ठीक है। इस चीज को मैं इसका अंदाजा करते हुए, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अगर बॉक्सेस में इधर आया हूँ, ठीक है, तो 1 ये 2 ये 6 हो गए, मतलब ये मैं 2 काउंट कर रहा था, 6 हो गए। तो ये मेरे पास इस तरह से ये कर्व बिल्कुल इसका रिफ्लेक्शन में ले लूं अगर, जो कि मैं यूं समझूं कि ये वाई एक्सिस एक मिरर है और उसके अंदर मुझे ये कर्व बना हुआ नजर आ रहा है, तो ये इस तरह से बना हुआ नजर आएगा, ठीक है। और इस एरिया को अगर मैं काउंट करूंगा जो येलो कलर में मैंने शो किया यहाँ, ये बिल्कुल इस रेड एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो ये सिमेट्री से ये देखें, एक अगर रफ सा आइडिया लेना हो तो हम कितनी जल्दी उस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। नीटनेस भी आ सकती है, मतलब अगर मैं कोई और पॉइंट्स भी ले लेता तो ये भी हम, मतलब एक प्रॉपर पैराबोला ड्रॉ करने की तो आप जानते हैं वर्टेक्स भी चाहिए होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी चाहिए होता है, ठीक है, तो फोसाई भी चाहिए होता है, वो मैंने उसके बगैर इसको ड्रॉ किया है। इसी तरह अगर फर्ज करें, मैं यूं कहता हूं कि फंक्शन जो है वो, फंक्शन तो नहीं, कर्व ऐसा है, मैं ड्रॉ करना ये चाह रहा हूँ, उसकी जो सिमेट्री शो करना चाह रहा हूँ आपको, वो एक्स एक्सिस के साथ शो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो कैसे शो कर सकता हूँ उसको देख लेते हैं अब हम। चलें जी, ये मैंने ऑलरेडी पहले से कॉपी करके रखा हुआ है कर्व, सॉरी ग्राफ पेपर, ठीक है। अब देखें इसमें अगर एक कर्व इस तरह से पैराबोलिक शेप का है, ठीक है, और वो इस तरह से बना हुआ, अगर फर्ज करें उन्हें पैराबोला ही बनाना है, ठीक है, कर्व पैराबोला बनाना है, तो मुझे पता है कि अब अगर मैंने इसका एक ब्रांच बना ली, दूसरी ब्रांच बनाना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये उसी का रिफ्लेक्शन ले लूंगा इसी कर्व का एक्स एक्सिस के ऊपर, उसको एक मिरर समझते हुए, तो मैं बड़े आसानी के साथ जो मेरे पास ये फंक्शन, ये जो कर्व है इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया जी, हम यूं कह सकते हैं कि सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब इसमें जो एक बात नोट करने की है वो ये है कि अगर मैं इधर एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलरली ही मैं इस कर्व के दूसरे पॉइंट पे आकर मीट करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बात नोट ये कर रहा हूँ, मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट जो मैं कर रहा हूँ, कि ये कर्व फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, देखें यहाँ पर अगर बॉक्सेस गिने जाए 1 2 3 4 5, एक्स 5 है, वाई कितना आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है जी। जबकि यहाँ पर एक्स 5 ही है और वाई कितना आ रहा है 1 2 3 4, लेकिन नेगेटिव का, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की 2 वैल्यूज आ रही हैं, डोमेन की एक वैल्यू के लिए रेंज 2 आ रही हैं, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हम फिर इस पे पैरामीट्रिक जो एक हमारे पास रिलेशन होते हैं पैरामीट्रिक, वो हम यूज करके ये तो कर्व बना सकते हैं, ठीक है, वो एक अलग यूज है इसका। इस कर्व को हम मतलब कैसे प्लॉट कर सकते हैं उसके ऊपर हम आपको डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में समझा देंगे। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जो सिमेट्री है वो विद रिस्पेक्ट टू अगर हो ओरिजिन, तो क्या कैसे हम उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। कर्व की प्रॉपर्टीज से मैं आपको समझाऊंगा। अगर कर्व फर्स्ट करें, यहाँ पर एक कर्व बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये एक मैंने कर्व बनाया, ठीक है। अब इस कर्व का कोई भी मैं पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है अगर आप गिने 1 2 3 4 5, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1 2 3, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट के साइन चेंज कर दें आप, -3 और सॉरी -5 और माइनस, या -5 माइनस ही कहाँ आएगा 1 2 3 4 5 यहाँ, और 1 2 3 तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये जो पार्ट है, ठीक है, इसके इन सारे पॉइंट्स जितने इस कर्व पे आ रहे हैं इनके सारों के साइन इसी तरह चेंज कर दिए जाएं, जैसे मैंने इस पी पॉइंट के, और इसको मैं P1 पॉइंट लिख रहा हूँ, इनके साइन चेंज किए, तो ये एक और कर्व का जो दूसरा पार्ट है वो डाउन द एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक है, डाउन द एक्स एक्सिस बनेगा ऐसे, और ये इस तरह से, ठीक है। तो अब ये इस तरह का जो कर्व है जिसमें कि उसके एक
एंड का जो जितने पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को, अगर उनके साइन को तब्दील कर दिया जाए तो दूसरे उसके पार्ट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं, तो ऐसे कर्व को हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है जी, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, सिमेट्री इसमें शो हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब फर्दर इस पे मैं मजीद कर्व्स आपसे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा।